तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है जिसमें कि बोला जा रहा है ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका पहला नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 1.3 और गुना में 10 है और यहाँ पर 10 से गुना हो रहा है, यानी इसमें कितना जीरो, एक जीरो। यानी ये जो दशमलव है उठकर एक संख्या के बाद यानी यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले इस बात को समझते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या है 1.3, 5, 6, 7। अगर दोस्त मेरे इसमें 10 से गुना करते हैं, अगर इसी संख्या में 100 से गुना करते हैं, अगर इसी संख्या में 1000 से गुना करते हैं, तो क्या परिवर्तन होगा? सबसे पहले इस बात को समझते हैं। अगर इस संख्या में हम 10 से गुना करते हैं तो ये जो दशमलव है उठकर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि एक संख्या के बाद। ठीक है, यानी इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 13.567। अगर इसी क्वेश्चन में हम 100 से गुना करते हैं तो हमारा जो दशमलव है वो दो संख्या के बाद यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसी संख्या में हम 1000 से गुना करते हैं तो हमारा जो दशमलव है वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी ये जो जितना जीरो रहेगा उतना दशमलव हमारा आगे की तरफ भागेगा। इस चीज को आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक मिनट। तो दोस्त मेरे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डायरेक्ट 13। यानी ये जो दशमलव है उठकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जब 10 से गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद कोई संख्या नहीं है, इसलिए 368 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में भी दशमलव हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 153 और 7 यानी 1537, और ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर इस क्वेश्चन में जब हम 10 से गुना करेंगे तो जो हमारा जो दशमलव है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 168 और 0.7, और ये हो जाएगा इसका आंसर। और इस क्वेश्चन में भी सेम उसी तरीका से हमारा जो दशमलव है यहाँ पे, यानी यहाँ पर एक संख्या और ऐड हो जाएगा, उसके बाद दशमलव यहाँ पे आएगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 31 और 10, और ये होगा इसका राइट आंसर। और इसमें भी सेम वही बात, हमारा जो दशमलव है वो यहाँ पे आएगा, यानी इसमें एक और संख्या ऐड होगा। वो संख्या कौन ऐड होगा? तो वो संख्या 0 ऐड होगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 15,110। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में भी सेम उसी तरीका से हमारा जो दशमलव है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 362। और इसमें भी हमारा दशमलव दो संख्या के बाद, यानी कि यहाँ पे 4307, ये हो जाएगा इसका आंसर। और इस क्वेश्चन में दशमलव एक संख्या के बाद, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5। और इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें दशमलव हमारा एक संख्या के बाद, यानी कि यहाँ पे यानी 0 पॉइंट, डायरेक्ट इसका आंसर 8 हो जाएगा। और इसमें भी सेम उसी तरीका से दशमलव हमारा दो संख्या के बाद और यहाँ पर एक संख्या और ऐड हो जाएगा, वो संख्या होगा 0 यानी कि 90, इसका राइट आंसर। और इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे 3 यानी 1000 है, तो इसमें 3 संख्या के बाद यानी यहाँ पे और इसमें एक और 0 ऐड हो जाएगा, तब हमारा 3 संख्या पूरेगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 030। और किसी संख्या के पहले 0 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 30।